कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और आज जैसा कि 8वां दिन है। ऐसे में सदन से बाहर निकले अशोक चौधरी ने विपक्ष पर करारा हमला बोल दिया है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है कि नीतीश सरकार से राज्य संभल नहीं रहा है। राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है। तो इसी पर अशोक चौधरी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोल दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तब बिहार की पर कैपिटा इनकम 7,000 थी। 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 22% लोगों के घरों तक ही बस बिजली जा रही थी। और आज इतने ज्यादा बिजली का खपत कहाँ हो रहा है? इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? अगर नीतीश सरकार से राज्य नहीं संभल रहा है तो हमारी सरकार के पास विजन है, हम उस प्लान को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे पास एक प्लान है। और विपक्ष का काम क्या है? इन लोगों के पास बस बयानबाजी करना है, उल्टा सीधा बातें करना है और राज्य के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहना है। तो देखिए किस तरीके से अशोक चौधरी जो है विपक्ष को लेकर बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जनता ने इनको इसीलिए नकार दिया क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं है, ना कोई विजन है। बस ये लोग ऐसे उल जलूल बयान देते रहते हैं। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी इस वीडियो में। गाड़ी के मुद्दे को लेकर हमलावर देखिए, कोई ना कोई मुद्दा लेकर बेसलेस तो करेगा ना। अब ऐसे आप विधान परिषद में विधानसभा का सेशन चल रहा है तो ओपोजिशन का काम है ना, तो उतना करेगा। कुछ ना कुछ मुद्दा लेके कुछ ना कुछ बोलना है। बेरोजगारी बढ़ा है या घटा है प्रदेश में, पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ा है या घटा है, ये तो आंकड़ा है ना। नीतीश कुमार जी जब आए थे तो 7,000 पर कैपिटा इनकम था और आधी आबादी 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी और 22% लोगों के घर में बिजली थी। तो हम लोगों ने रोजगार क्रिएट नहीं किया, इतना बिजली का खपत बढ़ कैसे गया? पर कैपिटा इनकम 7,000 से 68 था, हो कैसे गया? बोलने के लिए तब क्या करिएगा? लोग बोलते ही है बेरोजगारी। अभी हम लोगों ने जो 50 लाख रोजगार और नौकरी दी, कहाँ से दिए? तब ना हम लोग ने 1 करोड़ का टारगेट रखा कि हमने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा जनता से किया। और उस पर जब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में काम किया तो हम लोगों ने न सिर्फ 10 लाख नौकरी बल्कि लगभग 40 लाख रोजगार हम लोगों ने क्रिएट किया। तब ना हम लोगों ने अपना जो सेल्फ टारगेट किया है जनता के सामने कि हमको जनता ये समझे कि हम 1 करोड़ इन 5 साल में नौकरी रोजगार सृजित करने का काम करेंगे। उसमें गवर्नमेंट जॉब भी है और उसमें प्राइवेट जॉब भी है। हम कैसे करेंगे उसका प्लान बनाया है। तो हमने जब 50 लाख का टारगेट बिना कोई टारगेट सेल्फ टारगेट किए हुए 50 लाख पहुंच गए, तब तो हमने इस साल 5 साल के लिए 1 करोड़ का किया है। इन लोगों को तो कोई है नहीं कुछ। ये लोग तो मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच कराने वाले लोग हैं और इस प्रदेश में लाठी घुमावन तेल पिलावन वाले लोग हैं। तो इनको क्या विजन है? इनके पास तो कोई विजन नहीं है। तभी ना जनता 25 पर पहुंचा दी भाई। अगर विजन रहेगा और अगर आप जुझारू रहिएगा, जनता के प्रति कमिटेड रहिएगा, तो आपको भी जनता एक्सेप्ट करेगी। लेकिन आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा बिहार के प्रति सजग नहीं है, तभी तो जनता 20 साल से आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो एक्सेप्ट करती है, नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं तो रिजेक्ट कर देती है। लेकिन नीतीश कुमार को लगातार इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष। मालिक है वो सवाल उठा रहे पॉलिसी को लेकर के कि हम लोग को सरकार कुछ ध्यान दे। कौन? नहीं, इथेनॉल एक इशू है, क्योंकि इथेनॉल एक इशू है। हम लोगों को जो वो भी एक पॉलिसी मैटर है। ये नहीं है कि सरकार ने इथेनॉल लगाया था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो परसेंटेज फिक्स किया था पेट्रोलियम के साथ मिक्सअप का, उसके साथ वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो उसके चलते टारगेट घटा दिया गया हमारा। तो नेचुरली जो हमारा 100 लीटर हम बनाते थे तो हमारा टारगेट घर के 2 लाख से 1 लाख हो गया, तो सबका 50% पर आ गया प्रोडक्शन। तो जब तक आप मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं करते हैं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। अभी 50% पर लोग आ गए हैं, तो उस पर वर्कआउट हो रहा है। हमको लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में, क्योंकि एथेनॉल हम लोगों के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत लोगों ने बहुत पैसा लगाया है, सरकार ने भी बहुत सब्सिडी दी है, इसलिए हम लोग का उस पर ध्यान है और निश्चित रूप से उद्योग मंत्री उस पर
वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत जल्द नतीजा आएगा। राबड़ी जी ने जो है कहा सरकार बहरी हो गई है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। अरे भाई का अच्छा बताइए, जो अपने बहू का, अपनी बेटी का सुरक्षा नहीं कर पाई, वो पूरे बिहार की महिलाओं का सुरक्षा का गारंटी ले रही हैं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।